हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब भी अच्छे हो गए, अपने अपने घरों में खुश स्वस्थ और मस्त हो गए। तो सॉरी, आज आवाज़ आएगी, पीछे बच्चे बात कर रहे हैं। मैंने मना भी किया था लेकिन बात कर रहे हैं। और बस तो बस यहाँ पे भाई हर खड़े हुए थे। और यहीं पे व्लॉग कल मैंने एंड किया था, यहीं से शुरू किया है, तो लास्ट व्लॉग है शादी का। और कभी फिर जाएंगे। मैं ना यहाँ श्यामलाल भाई से कह रही थी कि मैंने कहा, भाई कह रहे कि बात भी ना कर पाई, तो मैंने कहा आराम से बैठ के मैं फिर किसी दिन आऊँगी और बात करेंगे। और मैं बता रही हूँ, मैं एक बार भात नौतने गई हूँ शादी के इतने साल में, जबकि मैं मामा के घर रही हूँ। तो एक अलग ही अटैचमेंट होता है ना जहाँ बंदा रहे। और सभी को ही है, वो होता है, अब मामा के घर का तो होता ही है। तो भाई और भाभी, ये छोटे भाई भाभी मनोज भाई, पहले भी आपने ब्लॉग में देखा होगा। तो बस इन सब से यूं ही बातें कर रहे थे। और ये तो बच्चे के समान है मेरे मनोज भाई, तो मतलब मेरे से छोटे हैं और मेरे से तो बड़े हो, वो भी बच्चे के समान है। जो मेरे साथ के हैं वो भी बच्चे लगते हैं, जो मेरे से बड़े हैं वो भी बच्चे ही लगते हैं। मैं तो इतनी बड़ी लगने लगी हूँ। और शिवा और कार्तिक गए थे, तो सब कार्तिक को कह रहे थे वो सब तीसू समझ रहे, तू कैसे तेरी शक्ल बदल गई। तो तीसू नहीं गया था, तीसू ने मना कर दिया था। और ये अहमदाबाद भाभी और मनोज भाई फ़ोटो शूट खूब हुए थे, पर बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ मैं बैठी हुई थी नानी के पास, और ये मौसी हैं। और मौसी नानी घेर रखी थी सबने, बस नानी घर के बारे में पूछ रही थी और वही मैं आराम से बता रही थी। और बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर मुझे ना अब ऐसा लग रहा है कि मैंने इतनी बात कर ली, मैंने शायद किसी को मौका ही नहीं दिया बात करने का। तो मुझे इतनी भी बात नहीं करनी थी, बस नानी बात कर रही थी तो मैं बात ही कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मैं बहुत टाइम बाद, मतलब वही है, शादी के बाद एक बार मुझे टाइफाइड हुआ था, तो तब श्यामलाल भाई ने मुझे दिखाया था यहाँ पे। उसके बाद मुझे टाइफाइड नहीं हुआ था, और देसी दवाई दिलवाई थी। मतलब ऐसा भी कुछ नहीं था, बस एक बार लेके आई थी। तो बस नानी के साथ वही गपशप चल रही थी। और एक बार आई थी मैं भात नौतने मौसी के साथ। मतलब ये लगा लो कि 21-22 साल में मैं 2 बार आई हूँ, और जबकि मैं यहाँ रही हूँ। आया ही नहीं जाता ना मेरा। अब तो बस बच्चों में ऐसे निकला ही नहीं जाता, और फिर दूर भी है, तो बस जाया ही नहीं जाता। और अब शादी में गई हूँ। और बस सारी वही डिस्कशन चल रहा था। फिर मम्मी भी जाके बैठ गई थी, फिर बहनें भी बैठ गई कि फ़ोटो शूट हमारा भी होगा। मुझे वीडियो का नहीं पता था, लेकिन ये सब देख रहे थे क्योंकि इनकी वॉइस आ रही थी। मैंने वॉइस ओवर इसलिए की है कि कहीं से फिर ना कन्फ्यूज़न हो जाती, कहीं से वीडियो एडिट करनी है कि, इसलिए मैंने पूरी ही आज वॉइस ओवर कर दिया। और सबको, आप सबको बताऊँगी, हाथ में मैं लेके बैठी हूँ दवाई क्योंकि, और मैं आप सबको बताऊं, दवाई बेमतलब ही चिपका दी थी पापा ने मुझे। मैंने दवाई ली नहीं, वहाँ घर आके ली मैं खा रही हूँ संतरे की टॉफ़ी, क्योंकि आज मेरी तबीयत, मुझे लूज मोशन हो रहे हैं कई दिन से। और 2 बार ही, क्योंकि मौसम ही ऐसा हो रहा है ज़्यादातर, है ना। लूज मोशन नहीं, मरोड़ बोलते हैं वो, दर्द वाला, दर्द दर्द हो रहा है पेट में। तो इसलिए मैंने संतरे की गोली खा रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी, इस टाइम तो मैंने कुछ भी नहीं खाया है। और सुबह के टाइम मैंने 2 रोटी खाई, खाते के साथ उल्टी लगी। हो भी सकता है कि शुगर से लीवर में भी इन्फेक्शन था, तो इसलिए आराम से बैठे हुए हैं। और ये बहन के, मतलब मामा के देवते हैं, मामी के और मामा के। लो, मैं तो पैर उठा के लो, ये छू लो, ज़्यादा झुकना ना पड़ेगा क्योंकि वो पैर लो भाई। और ये मतलब ये बड़ी वाली ये बैठी हुई है, क्या नाम है, किरसन वैन, तो इनका बेटा है। और छोटा मंजू का बेटा है, वो भी दिखाऊंगी आप सबको। सब बने रहिए ब्लॉग में। सब बहुत खुश थे, सबको बहुत अच्छा लग रहा था। रीतु मेरे हिसाब से बड़ी हो गई, तो पहली बार आई है रीतु, कह रही मैं तो छोटी सी आई थी। और बस सब मतलब सबका मन करता है मामा के घर जाने का। और शायद यहाँ पे पिंकी हर भी थी, लेकिन सब अपने अपने में लगे हुए थे ना, अपने घूम रहे फिर रहे थे। ये मामी है हमारी छोटी, मतलब एक ही मामी है, ये मामी है। और अभी आके बैठी है मामी के साथ, हम फुल मौज मस्ती मस्ती चल रही थी। मामी के साथ हम मजाक करते रहते हैं
मामी के साथ तो हमेशा मतलब सीरियस वाला कभी पंगा होता ही नहीं है। वो मतलब सीरियस बात करें वो होती नहीं है। अभी जैसे नानी से मैं सीरियस बात कर रही थी, नानी पूछ रही थी सब कुछ तबीयत के बारे में और घर के बारे में सब कुछ, तो वो मैं डिटेल दे रही थी। अब मामी हमारी कभी सीरियस नहीं होती। मामी मामी के साथ मजाक कर रहे थे। और मामी काफ़ी कमज़ोर भी हो गई हैं, बीमार हुई हैं। और नानी का भी है ना, बीपी काफ़ी बढ़ जाता है। नानी भी अब ऐसे ही रहता है बस देखने में, क्योंकि नानी मेहनत अभी भी करती हैं, चलना फिरना, और जो उन्हें अच्छा लगता है। और एक बात और बताऊँ, मम्मी नानी को रोटी बनाने का बहुत शौक़ है। जैसे कि एक बार है ना, जब मेरे पापा की डेथ हुई तो नानी खाना बनाती थी, तो मैं गई, मम्मी को टाइफाइड हो रहा था, मतलब बाद में 13वीं के बाद। तो फिर मैं जब तक तो खैर सभी थे, फिर बाद में मैं और नानी रुक गए थे। तो मैंने मना कर दिया कि मम्मी नानी रोटी मैं बना देती हूँ। नानी गुस्सा हो गई नानी ने ना सबसे कहा, मामा से भी कि रेखा को तो मेरे हाथ की रोटी अच्छी नहीं लगी। ऐसा नहीं अच्छा लगता। मैं सोच रही थी कि नानी को क्यों परेशान करूँ, और नानी को ना अच्छा लगता है रोटी बना कर खिलाना। और अभी भी मतलब मेहनत करती हैं। और नानी ने कभी चाय नहीं पी थी, अब तो कभी कभी ले लेती हैं। नानी चाय नहीं पीती थी। और अब बस इनका भी बहुत, 4 दामाद चले गए और बेटी चली गई, और बस बहुत कुछ देखा है। तो अब बीपी बढ़ने लगा इनका काफ़ी। तो वो छोटे भाई का घर था, श्यामलाल भाई का ये घर है, क्या नाम है ये, अरे श्यामली भाई का बड़े का, जिसकी बेटी की शादी है। और जल्दी ही मैं बताऊँ, उस टाइम हम व्लॉग कहाँ, हम शादी, हमारी शादी से पहले इनकी शादी हुई थी। ये भाभी हैं जिनकी बेटी की शादी है। तो इनकी शादी इतनी जल्दी हो गई थी, छोटे छोटे से थे। और श्यामलाल की वाली तो शायद कई साल बाद आई थी, ये भाभी भी कई साल बाद आई थी फिर कोना करके। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इस तरह से इनकी शादी हो गई थी। इन्हें क्या शादी शादी का भी नहीं, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे थे। तो तब शादियाँ हो गई थी, तो हमारी शादी से तो कई साल पहले हो गई थी। तो बस यहीं लड़की को देखने मिलने आए थे, और मिल लिए। मैंने कहा चलो थोड़ी देर के, क्योंकि यहाँ गर्मी थी, ज़्यादा गेस्ट थे, तो यहाँ बस यहीं खड़े हुए थे। और सब पता नहीं, हाँ यहाँ मंजो इनका बेटा था। ये मामा के 2 बेटी है ना, एक किरसन मैंने आप सबको दिखाया था, मतलब पीछे जो, ये तो मामा दिल्ली वाले मामा की बेटे की बहू है, जो कि मैंने बताया था कि मम्मी के जो ताऊ के बेटे हैं वो दिल्ली रहते हैं, उनकी बहू है, दिल्ली से आई हैं। तो पीछे जो मम्मी के पास बैठी हुई हैं वो मंजो है, वो छोटी वाले, वो मामा की छोटी बेटी हैं। और सॉरी मैं संतरे गा रही हूँ क्योंकि मैं थक जाऊँगी बोल बोल के। और ये मौसी हैं, कमलेश मौसी, ये तो आप सब, छोटी मम्मी है, समेखा है, रीतू है, ये तो आप सब जानते ही होंगे। शायद कमलेश मौसी को भूल गए हो, कई साल बाद मेरे कैमरे में आई है, और काफ़ी कमज़ोर भी हो गई हैं, क्योंकि इनके भी वीपी की प्रॉब्लम है। वीपी की प्रॉब्लम हमारी हमारी मतलब मम्मी की पूरी फैमिली को, मेरी मम्मी को भी वीपी की प्रॉब्लम है। तो मुझे, तो मैं सही बताऊँ ना, मुझे शादी से पहले ही बीपी डाउन होने लगा था। तो ऐसे केस हुए थे शादी से पहले, ऐसे एक साल भी नहीं होती थी, 1 साल में कई कई बंदे जा रहे हैं परिवार में। तो मेरा बीपी शादी से पहले बहुत डाउन होने लगा था। डॉक्टर भी ताज्जुब मानते थे कि इतनी छोटी बच्ची का इतना बीपी डाउन हो जाता है। अब बढ़ने लगा है, डाउन भी हो जाता है, ऐसा नहीं है मेरा बीपी बढ़ता ही है। डॉक्टर बोलते हैं सबसे ख़तरनाक यही है कि एकदम से मेरा डाउन हो जाता है। और बस ज़िंदगी चल रही है, और ऐसे भी चलती रहे तो भी अच्छा है। अपने बच्चों के साथ टाइम पास कर रहे हैं, चलो और कुछ नहीं तो खाना पीना तो बना के खिला ही रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। माँ चाहे, हाँ, हम अपने से सोच के चलते हैं कि माँ तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, माँ भी और बाप भी, सभी चीज़ ज़रूरी है वैसे तो। पर माँ बाप को एक छाया होती है बच्चों के लिए, चाहे हम कितने भी बीमार हैं फिर भी करते हैं लोग भी। और यहाँ पे उस दिन मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक थी, और या समझ लो मामा के जाने के लिए ठीक थी ऐसा हो सकता है। तो बस फिर यहाँ से हम थोड़ी देर रुके थे, मुझे गर्मी लग रही, मेरे तो दिल घबराने लगा था। हम चल दिए, फिर हम जाएंगे भाई के यहाँ, श्यामलाल भाई के यहाँ दूसरी साइड। और दीवार इन्होंने अभी लगाई है, ये समेखा और नानी है। और सब, नानी बहुत खुश हो रही, नानी ने जाते इसके साथ हमारे लिए सूट ले रखे थे, सूट बांट दिए और पैसे भी हमें विदा कर दिया। फिर बस उनका भी ठीक था,
कि अपना जो काम था वो फिर ही किया। और लाइक के लिए बोल रही है सनेस और समय का। ये छोटी बहन है मेरी, आप सब जानते ही हो। और भाभी ने पहचान लिया था, देखो भाभी पतली है, ऐसी की ऐसी है, मेरे पे जब नहीं पहचान में आया। एक मैं बहुत ज़्यादा भूलने लगी हूँ, मुझे ना कुछ तो यूँ है, मतलब यहाँ एक हमारी सोनू बहन है, वो कह रही कि तुम तो दीदी वैसे ही करो, मतलब अपने में कहें गुंड लाओ वैसे ही, तुम्हें पता तो सब हो गया। पर सच में मैं जो इतनी भूल पड़ने लगी, जितना मुझे सब कहते थे ना इसे एक बार बता दो, इससे सब कुछ याद रहता है, अब मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। और उस दिन छोटी मम्मी जैसे कि मैंने बताया शादी में भी बोल रही थी, तुझे तो रेखा एक बार बता दो, हम तो यूँ कह करें रेखा से पूछ लो। तो वही अब मैं ऐसी हो गई हूँ कि मेरे दिमाग में ही नहीं रहता। मैं जिनसे मतलब जो पुराने फिर भी मतलब भूल जाती हूँ, शक्ल ही भूल जाती हूँ एक दो दिन ना। तो इन्होंने पहचान लिया रेखा। और यहाँ बेटी है ना, पसीने से भी ऐसे हो रही, फिर लाइटिंग में नहीं थी क्योंकि गर्मी बहुत थी। 5 मई की शादी थी, गर्मी बहुत भी नहीं कह सकते, उस हिसाब से ठीक भी थी क्योंकि बारिश वारिश हो गई थी एक आध दिन। और फिर भी यार जब वहाँ भीड़ हो तो गर्मी बहुत थी। अभी फेरों पे से आके बैठी थी ये, तो यहाँ हम भी मिलने चले गए और पहचान लिया था बिटिया ने भी, रेखा बुआ हो। तो बस फ़ोटो शूट कर रहे हैं सब। हमारा तो फ़ोटो अगर हिमांशी वीडियो और फ़ोटो बना ले तो ठीक है, नहीं तो भैया जय माता दी कोई वीडियो फ़ोटो नहीं बनती। ये श्यामलाल भाई की दोनों बेटियां हैं, इन्होंने भी पहचान लिया था। कह रही, मैंने कहा बताओ मैं, इन्होंने कहा बुआ नमस्ते, मैंने कहा बताओ मैं कौन सी बुआ हूँ, कह रही रेखा बुआ और ये सब बच्चे। और यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ये मासी हैं बड़ी वाली, मतलब बड़े जो ताऊ जी मम्मी के ताऊ जी हैं, दो ही भाई थे हमारे नाना, उनकी बेटी हैं। तो ये आई हुई थी पहले और भाई ले जाने की ज़िद कर रहे थे और मौसी जाने को तैयार नहीं थी, तो भाई मना रहे थे मौसी को और मामी और सब बैठे हुए हैं और नानी डांट लगा रही थी भाई को। यही सब चल रहा था और हम तो हंसी मजाक कर रहे थे। हमारी मासी थोड़ी सीरियस हो रही थी, ये एज भी ऐसी होती है कई बार है ना, उनकी कोई भाई की कोई गलती भी नहीं थी, पर थोड़ा हो जाता है ना कि बस मरोड़ वो कि बस हो जाता है कभी कभी। तो जाने को फिर सब ने समझाया, जब मासी जाने को तैयार नहीं। मैंने तो कहा था भाई क्यों मना रहे हो, मासी को गोद में उठाओ और बिठा लो, भाई की कोई गलती नहीं थी उसमें। बे मतलब मासी का हो जाता है यार, बुजुर्ग का दिमाग हो जाता है कभी कभी। और भाई बड़े प्यार से मना रहे थे और भाई हर तरह की जो बात कर रहे थे ना वो बड़े, और हाथ जोड़ रहे थे और बहुत। बस फिर चली मासी, फिर मुझे नहीं पता मासी चली गई होंगी मुझे खुद ही नहीं पता। मम्मी और नानी बात कर रही हैं और मेरी मम्मी काफ़ी टाइम बाद गई थी, नानी इसलिए भी बहुत खुश थी क्योंकि आप सब भी टॉफ़ी खा लो संतरे की, मैंने बहुत दिन बाद खाई है। मुझे वो मछली जो बनी रहती है ना वो ब्लैक कलर की, वो टॉफ़ी बहुत मतलब वो मैं बहुत खाती थी बचपन में। इमली और उसे मछली वाली टॉफ़ी बोलते थे, नॉन वेज नहीं थी भाई वो, किस किस को पता होगा। और वो बोलते थे कटारा, मीठी वाली इमली को। और यहाँ पे धीरज भाई बैठे हुए थे, भाई भी बहुत अच्छे हैं और सभी यहाँ बहुत अच्छे हैं। और उनसे भी फिर भेज दिया था, पता है बात आई, आप सब देख सकते हो कि समधी कितने छोटे छोटे थे शादियाँ इन लोगों की जल्दी होगी तो समधी भी जल्दी बन गए। और जो भाई जिनकी बेटी की शादी थी, वो लड़की की भी कम एज है, वो हेल्थी है, उसकी वो अभी तो मेरे हिसाब से 17-18 साल की भी नहीं होगी और उसकी भी शादी कर दी, बस हेल्थी है, लंबी है, नहीं तो ऐसा नहीं है कि वो एज की नहीं है। और इसके मम्मी पापा की तो 9-9 10-10 साल की शादी हो गई थी, तो वहाँ हो जाती है। देखो कैसे डांट रही है नानी, भाई के पीछे पड़ गई सारी की सारी। नानी अपनी बेटी की तरफदारी कर रही है जबकि नानी मौसी डांट रही है भाई को। ये वीडियो मैंने ऐड कर दिया था, आप सबको मिला भी दिया है, सबसे बात भी करवा दी है। और श्यामवीर को नहीं देखा, श्यामवीर तो सारे भाइयों से ही छोटा लगता है, श्यामवीर तो भाई से भी, अपने छोटे भाइयों से भी छोटा लगता है।
होता है ना किसी किसी का पतला भी है और छोटा सा लगता है। जिसकी बेटी की शादी है, बेटी का भाई सा लग रहा था वो वो भी छोटा भाई ऐसा नहीं है कुछ तो। हाइट उसकी अच्छी खासी है, हाइट कम नहीं है, हाइट ठीक है, मतलब उसकी काठ ही ऐसी लगता ही नहीं है एज का बिल्कुल भी। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आएगा होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और शादी थी हरियाणा में, सराय गांव में, जहाँ पे हमें जाके बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे जहाँ हम बैठे थे, यहाँ पे आके बैठ गए थे समधी। भाई के समधी तो हमारे भी, हम भी बोल देते हैं। तो यहाँ थापा मार रही थी, कपड़े गंदे कर रही थी भाभी। और ये हमारे जीजा जी हैं, आपको मैं बताऊँ, मौसी किरसन बहन जो बैठी थी उनके हस्बैंड है। तो ये हमसे बड़े हैं, देख लो हमें शादी में तो ये अच्छे हेल्थी थे, मोटे ताजे भी थे, अभी पतले से हो गए हैं बीमार होने के बाद। और हमें बुढ़े हो गए, हेल्थ और बीमारी ने कर दिया हमें बीमार, मतलब बीमार के वजह। और ये लड़की का ससुर है जो बैठा हुआ है, ये पिट पिटा के बैठे हुए हैं यहाँ पे, इसलिए हम अंदर चले गए थे। हिमांशी ने वीडियो बनाया था जो भी था, और पवन को भी, पवन आएगा अभी। मैंने कहा भैया इसे भी पीट दिया बेचारी को भाभी ने पवन को भी मतलब हल्दी का थापा लगा दिया। वैसे तो बाद में लगाते हैं जब लड़की दोबारा से आती है बूरा खाने के लिए, और कोई बात नहीं, जब ये खुद ही लगवाने के लिए आके बैठे, इन्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ बैठने की। इन्हें भी तो अच्छा लग रहा था नहीं कोई हमें हल्दी लगाए। बहुत देर तक बैठे रहे थे ये लोग, ये उठ ही नहीं रहे थे, तो हल्दी लगा दी गई इनके, फिर भी नहीं उठे, ये चाय पी के फिर गए। तो बस हम भी फिर चल देंगे। और जैसे कि मैंने आप सबको दिखाया, श्यामलाल भाई बैठे हुए हैं। हिमांशी ने जितनी वीडियो बनाई मैंने पूरा ही डाला वीडियो, और बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत बहुत, मैं बता रही हूँ बहुत मन लग रहा था। वो तो सुबह हम चले ही, हमारी मजबूरी थी, हमें नाना के घर जाके, नानी के घर जाके, नाना के बाद तो मैं रही ही नहीं। मैं नाना थे उनसे पहले ही जो रहना था वो रह ली थी, उनके बाद तो मैं रही नहीं हूँ। और पहले ही खरक हुआ करता था, घर अंदर है, घर तो यूँ ही जैसे पहले कमरे बरामदे होते थे ना, उस तरह का बहुत अच्छा बना हुआ था। और किचन भी बाहर की साइड में भी कमरे, कई कमरे थे, मतलब अच्छा लगता था। अब वो झील में आ गया है। अब हम देख के आए तो वो काफ़ी झील में चला गया है। देख के आए थे हम अपनी पुरानी याद। और खेत में भी कमरे थे, बहुत मन करता है खेत वाले, क्योंकि हम खेत में बहुत रहे थे पहले, पूरे दिन खेत में ही होते थे, शाम को ही आते थे घर। वहीं कमरे थे, बहुत सारे अमरूद के पेड़ थे हमारे टाइम पे जब हम थे वहाँ। नींबू मौसमी का पेड़ था, नींबू का पेड़ था, आम के पेड़ थे, पेड़ ही पेड़ थे। और इतने अमरूद लगते थे मीठे मीठे, और हम वो खाते थे जो तोते ना मीठे मीठे खाते हैं, उन्हें खाते। ये लो जी कोल्ड ड्रिंक, ये भाई है पवन, इसके भी लग गया था आपका। और सुने इसने मार ली चाय, चाय पी रही है। अब मुझे पता ही नहीं है ये चाय ले रहे हैं, मैं पता नहीं कहाँ खोई हुई हूँ। नहीं, ये एक चाय का पैक तो हम भी लगा ही लेते, हम भी पी लेते। बस सब चल देंगे, इतनी देर का होता है। और सही बताऊँ तो ज़्यादा मन सब मिल रहे थे इसलिए भी लग रहा था। अगर वैसे जाओ तो वैसे मन लगता है, पर एक अब यहाँ सब मिल रहे थे वो मन नहीं लगता। बस हम सबको छोड़ के भाभी, पिंकी, हर ये सब चले गए थे, ये जल्दी चले गए थे, हम ही रह गए थे। बस फिर हम भी चल देंगे, क्योंकि मुझे 22 मिनट लगातार बोलना पड़ा है, तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न हुई है। ये बीच वाली भाभी हैं, मैंने आप सबको दिखाया है, अब देखना। ये बीच मतलब ये नहीं है जो ना उड़ के खड़ी है, अभी दिखाऊंगी। पिंक कलर का सूट पहना हुआ है भाभी ने, अभी आएंगे तो दिखाऊंगी। आप सबने देखा होगा पीछे ये खड़ी हुई, ये खड़ी हुई, बहुत मेहनती बंदी है, बहुत मेहनत करती है।
ऐसे नहीं, हर चीज़ में, गाने में, नाचने में। लड़की विदा होगी और हमारी गाड़ी पीछे खड़ी हुई है। गाने में, नाचने में, काम करने में, हर चीज़ में परफेक्ट बंदी है। जो चीज़ है तो दाद देनी पड़ेगी। हम सोच भी नहीं सकते इतना काम करने का जितना ये कर लेती हैं। भगवान इन्हें ऐसे ही स्वस्थ रखे और मस्त रखे, और अपने अपने घरों में सभी खुश रहो, मस्त रहो। छोटी सी ज़िंदगी है, दुखी सभी हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से। थोड़ा खुशी भी चुरा लो उसी दौरान। किसी की ज़िंदगी में भगवान ऐसा दुख ना दे कि जिससे बाहर ही ना निकल पाए। हर तरह की खुशी दे भगवान आपकी ज़िंदगी में। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। दुल्हन अब चली गई है, उनके पीछे हम गए हैं क्योंकि गाड़ी पीछे खड़ी हुई थी, और हम पहुँचे थे, मतलब हम 2:30 बजे चले थे और हम 4 बजे अपने घर पहुँच गए थे। इतना ही सब होता है। और हमें गाड़ी में भी अच्छा लगा क्योंकि रीतु भी आ गई थी, और समय का मतलब जिनको जाना था वो सब आ गए थे। और बस चल दिए हाईवे पे। और जिस टाइम मैंने वीडियो बनाया वो हम मजाक कर रहे थे रीतु से कि रीतु अब तेरा रास्ता आ गया, जाओ भैया पानीपत। ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पे ना भजन चल रहा था, उनका, अरे मैं भूल गई, मोहन बाबा का। तो इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ा। कभी कोई हमें वो क्या हम कहते हैं स्ट्राइक वगैरह दे दे, तो डर रहे थे हम इसलिए। और हमने मम्मी को बिठा लिया गाड़ी में। भाई की मैं भीड़ कर दी थी हमने पूरी, क्योंकि पहले सबने इस अलग गाड़ी में जा रही थी, फिर किसी वजह से कैंसिल हो गया, तो फिर भी वो भी हमने अपने साथ ले लिया। अच्छा नहीं लगता भाई, मुझे लगा कि अब वो रोएगी, परेशान होगी, और फिर गाड़ी में फिर भी जगह नहीं थी। फिर एक बंदे को, मम्मी को कैसे एडजस्ट किया होगा आप समझ सकते हो। छोड़ के भी नहीं जा सकते, सब कुछ सोचना पड़ता है। सोचना नहीं तो गाड़ी की ना बुरी हालत। ड्राइवर को भी ज़बरदस्ती मना कर रहे थे भैया। फिर मैंने कहा ना भैया, तो आ गए हम अपने घर। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। सॉरी अगर कहीं गलती हुई हो तो।